हेलो गाइस। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो और रिएक्ट का नाम सुनते ही दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई ये रिएक्ट है क्या और इसको सीखना जरूरी क्यों है? तो टेंशन मत लो। आज से हम एक कंप्लीट रिएक्ट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और सिर्फ रिएक्ट ही क्यों, रिएक्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस डॉट जेएस, मोंगो डीबी, मतलब इवेंचुअली कंप्लीट मर्ज स्टैक। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ कोडिंग बोरिंग तरीके से नहीं होगी। मस्ती भी होगी, कोडिंग भी होगी और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अगर आप बिगनर हो, वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज आज हम समझेंगे रिएक्ट क्या है, रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और रिएक्ट एक्चुअली करता क्या है। रिएक्ट समझने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम समझो। इमेजिन करो हम एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट में है नैव बार, हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट, बटन, फॉर्म, कार्ड्स एंड फुटर एंड ऑल दैट। अब मान लो वेबसाइट का एक पार्ट बार बार चेंज हो रहा है और आपको मैन्युअली डोम मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती जा रही है, कोड भी बड़ा हो रहा है, लॉजिक भी बड़ा हो रहा है और डेवलपर्स का दिमाग भी बड़ा खराब होने लगता है। स्पेशली जब एप्लीकेशन में बहुत सारे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हो, जैसे इंस्टाग्राम। आप लाइक बटन प्रेस करते हो, लाइक काउंट चेंज होता है। कमेंट ऐड करते हो, फीड अपडेट होती है, नोटिफिकेशंस चेंज होती है। ये सब मैनुअली मैनेज करना पॉसिबल है, बट लार्ज एप्लीकेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। डेवलपर्स को एक बेटर वे चाहिए था। एंड देन रिएक्ट एंटर्स द चैट। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। सिंपल लैंग्वेज में, रिएक्ट हमें इंटरैक्टिव वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को इफेक्टिवली बिल्ड करने में हेल्प करता है। रिएक्ट को मेटा, पहले फेसबुक ने डेवलप किया था, और आज रिएक्ट वेब डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्ट करता क्या है? इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आप लेगो से एक घर बना रहे हो। आपके पास एक जाइंट सिंगल पीस नहीं है, आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, एंड देन द विंडो, डोर, रूफ। और अब इन सभी ब्लॉक्स को कंबाइन करके आप एक कंप्लीट हाउस बना देते हो। रिएक्ट में भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स। इन्हीं तरह के ब्लॉक्स को हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स कहते हैं। आप अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नैव बार, बटन, प्रोडक्ट कार्ड, फुटर, एंड इन सभी छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस को हम कंपोनेंट कहते हैं। और फिर इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। मतलब अगर मुझे 20 जगह सेम बटन चाहिए, तो मैंने 20 बार सेम कोड लिखने के बजाय एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक बार बनाओ, बार बार यूज कर लो। डेवलपर बोले, भाई ये तो जुगाड़ नहीं, इंजीनियरिंग है। चलो। हो गया बहुत ज़्यादा थ्योरी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में क्या है कि मान लीजिए अब हमें एक छोटा सा कंपोनेंट बनाना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसे अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा कंपोनेंट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, जैसे कि फंक्शन वेलकम के नाम से हम एक छोटा सा कंपोनेंट बनाने की ट्राई करते हैं, जिसमें हम रिटर्न करवाएंगे सिर्फ कुछ नहीं, एक हेलो गाइस रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। हम और कुछ नहीं रिटर्न करवाएंगे, हम वैसे एक हेलो गाइस रिटर्न करवाएंगे। तो अभी ये रिटर्न नहीं करेगा, इस चीज को इस तरीके से बंद करना होता है। एक सेकेंड। ये क्या हो गया है, H1 नीचे क्यों आ गया ये H1 यहाँ पे आएगा ना हमारा, ठीक है। इस तरीके से बंद करना होता है। इसके बाद हमें एक लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन, बस एक ऐप के नाम का फंक्शन। सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो ये हम बात कर रहे हैं, रिटर्न। एंड इसके अंदर रिटर्न के अंदर हमें सिंपल रिटर्न क्या करवाना है, हमें वेलकम को रिटर्न करवाना है। तो वेलकम ले लेंगे। अब इसके बाद एक लास्ट लाइन जो हमें लिखनी पड़ती है वो होती है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब एक चीज़ समझो, अभी के लिए तुम ज़्यादा कुछ मत ध्यान दो, बस इतना याद रखना कि जो मैंने फंक्शन लिखा है ये नीचे वाला ऐप वाला, ये आपको हर बार लिखना, मतलब सेम ही रहेगा, ये बार बार नहीं लिखना। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारा पहला कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये हमारा पहला कंपोनेंट है वेलकम, जो कि हमें हेलो गाइस शो करके देगा।
ठीक है। ये हमारा पहला कंपोनेंट है। सपोज मैं एक सिंपल रिएक्ट ये कंपोनेंट बनाए और हम इस कंपोनेंट को ना यूज कर सकते हैं। लाइक मैं जब भी वेलकम डालूंगा हर जगह हम स्क्रीन पर हेलो गाइस लिखा हुआ जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है। अब हम इस कंपोनेंट को ना और इंटरेस्टिंग बना कर देखते हैं कि लाइक थोड़ा सा खेलते हैं इसके अंदर यार, और क्या क्या भी एड ऑन हम कर सकते हैं। तो जैसे कि एक मिनट, इसका ब्रैकेट चला गया। अब मान लो मैं इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ देखो, वैसे तो अभी तुम्हें इतना कुछ रिएक्ट में देखना नहीं है, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि होती कैसे कोडिंग। इसके अंदर HTML की जैसी ही कोडिंग होती है। बट तुम्हें जो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ वो ये है कि जब भी तुम मान लो मल्टीपल चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो हमेशा div का यूज़ करना, मतलब div रखना ही रखना है। वेलकम टू द चैनल। ओके। अब मान लो मैंने एक ये हेडर टैग दे दिया, अब मैं इसके साथ एक पैराग्राफ टैग दिया। अब मैं पैराग्राफ टैग ऐड कर रहा हूँ इसलिए मैंने div का यहाँ पे यूज़ किया है, वरना मैं div यूज़ नहीं कर रहा होता। ठीक है। div क्यों यूज़ करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग दिया। अब ये लिखा हुआ जाएगा, से रिफ्रेश करेंगे, वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स लर्न रिएक्ट। अब एक कंपोनेंट के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं। जैसे कि ये एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने दो दो एलिमेंट्स को रखा हुआ है, और इसी तरह हम ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स यूआई बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यूआईस बिल्ड करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था। बेसिकली क्वेश्चन आता है, भाई रिएक्ट सीखना ही क्यों है जब हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है? तो बिकॉज रिएक्ट का यूज करके हम मॉडर्न इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। रिएक्ट में हम सीखेंगे कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टैट्स, इवेंट्स, हुक्स, एपीआई कॉल्स, फॉर्म्स, रूटिंग, लाइक कांस्टेंट एपीआईज और बहुत कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। लाइक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे, मूवी एप्लीकेशन बनाएंगे एंड ई कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन बनाएंगे। और इवेंचुअली प्रॉपर मॉन्स्ट्रैक प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे। इस सीरीज के एंड तक हम ये सब बना रहे होंगे। तो चैनल का रोड मैप क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा वो समझाता हूँ। सबसे पहले हम रिएक्ट फ्रॉम जीरो टू एडवांस करेंगे कंप्लीट इस चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब वगैरह कर देना। उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट को और डीपली समझेंगे, देन नोड जेएस पर जाएंगे, देन एक्सप्रेस जेएस पर जाएंगे एंड देन फाइनली मोंगोडीबी। एंड देन फाइनली हमारा मॉन्स्टैक कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। और प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करेंगे। बिकॉज मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आप बोलो भाई मुझे रिएक्ट आता है, मेरा गोल ये है कि आप एक्चुअली रिएक्ट यूज करके कुछ बना पाओ। तो अगर आप भी रिएक्ट और मॉन स्टैक्स जीरो से सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज ये सिर्फ एक रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज नहीं होने वाली है। हम कोडिंग सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एरर से लड़ेंगे, कभी कोड चलाएंगे, कभी नहीं चलाएंगे, और जब नहीं चलेगा तो भाई ये क्या हो गया, बट वी विल फिगर आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और अपना फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। सो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोड करो, सिर्फ कोड देखते मत रहो। लेट्स बिल्ड सम